हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज का टॉपिक है विरसा आंदोलन। क्या आप जानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में विरसा आंदोलन की क्या भूमिका रही है। किस तरह विरसा और ये जो जनजाति आदिवासी हैं हम लोगों की मदद किए देश आज़ादी के लिए। तो चलिए इस बिंदु पर प्रकाश डालते हैं। विरसा आंदोलन को एक और नाम है, उसको कहते हैं उलगुलान आंदोलन। याद रखिएगा। तो उलगुलान विद्रोह, महान हलचल विद्रोह भी कहा जाता है। इसको दो नाम है, एक विरसा आंदोलन, दूसरा है उलगुलान विद्रोह और तीसरा है महान हलचल आंदोलन। देखो दोस्तों, ऐसा है कि विरसा आंदोलन यानी कि 1895 से 1901 के पहले भी अनेक जनजातीय आंदोलन भारत में हुए थे, जिसमें 9 बिहार में हुए जनजातीय आंदोलन में कुछ इंपॉर्टेंट है जिसका नाम लेता हूँ। तमार विद्रोह जो कि 1789 में हुआ था। हो विद्रोह 1920 से 21 में हुआ। कोल विद्रोह 1830 से 31 में हुआ। भूमिज विद्रोह 1931 से 32 में हुआ। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में। और मुंडा विद्रोह ने ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन को प्रभावित किया। बिरसा मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह या महान हलचल विद्रोह भी कहा जाता है, जो कि मैंने आपको वीडियो शुरू होने से पहले ही बता दिया शुरू होते समय। चलिए मैं कुछ मोटी बात बताता हूं जो इस विद्रोह को पनपने के लिए सहायक हुआ। पहला ये है कि कोल एवं संथाल विद्रोह के दमन से आदिवासियों में असंतोष की भावना में जो है अंत नहीं हुआ था। कोल और संथाल विद्रोह को दमन तो कर दिया, लेकिन आदिवासी के अंदर जो असंतोष था वो कम नहीं हुआ, अपितु वो कई गुना और रफ्तार में बढ़ गया। दूसरा था 1881 से 95 के बीच जो रांची और सिंह भूमि में कई बार कृषकों के उपद्रव हुए। यद्यपि सरकार ने अपने सैन्य बल से उसे दबा दिया, मगर असंतोष भड़काने वाले कारण को नहीं खत्म कर सका। सरकार ने कृषकों को तो शांत कर दिया, लेकिन ये जानने की कभी कोशिश नहीं किया कि कृषक क्यों उपद्रव करते हैं और बार बार ही क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। तीसरा, जनजातियों की भूमि छीनने के कारण इसमें असंतोष तथा उनके परंपरागत जीवन शैली पर आघात पहुंचा, जो कि विरसा विद्रोह और विरसा आंदोलन का एक पृष्ठभूमि तैयार हुआ, या आप कहें कि आधार स्तंभ हुआ। विरसा आंदोलन के अंतर्गत विरसा के प्रयासों को दो भागों में बांट सकते हैं हम लोग। पहला था सामाजिक प्रयास और दूसरा में आता है राजनीतिक एवं सैद्धांतिक आर्थिक प्रयास कर सकते हैं। देखो दोस्तों, विरसा आंदोलन एक सामाजिक एवं सुधारवादी प्रयास के रूप में आरंभ हुआ। विरसा महोदय का जन्म 1875 ईस्वी में रांची के तमार थाने के अधीन चालकंद गांव में हुआ था। उसने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की तथा ईसाई धर्म सिद्धांतों की जानकारी भी उसे थी। तत्कालीन सामाजिक जीवन में आ रहे परिवर्तन से आदिवासी समाज चिंतित थे। इसी समय विरसा ने एक आदर्श प्रस्तुत किया। बिरसा मुंडा ने नैतिक आचरण की शुद्धता के लिए आत्म सुधार और एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। उसने अपने देवताओं को छोड़कर एक ईश्वर यानी कि सिंह बोंगा की आराधना का आदेश अपने अनुयायियों को दिया। विरसा के अनुसार सिंह बोनांग की जो आराधना से समाज में आदर्श व्यवस्था आएगी और शोषण एवं उत्पीड़न का काल जो चल रहा है वो जल्द समाप्त होगा। अपने राजनीतिक एवं आर्थिक प्रयास के तहत विरसा ने ब्रिटिश सत्ता का विरोध करते हुए अपने अनुयायियों को लगान न देने का आदेश दिया। उनके उपदेश से अनेक लोग प्रभावित हुए और आंदोलन का व्यापक प्रचार प्रसार प्रारंभ हो गया। आंदोलन की बढ़ती हुई लोकप्रियता से सरकार चिंतित हो उठी। नतीजा 24 अगस्त 1895 को विरसा को गिरफ्तार कर उसे जेल ले गया और उस पर मुकदमा चलाया गया। महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती समारोह के उपलक्ष्य में 1898 में विरसा को कैद से मुक्ति मिला, या यूं कहें कि मुक्त कर दिया गया।
पुनः बिरसा एवं उसके अनुयायियों ने गांवों में प्रचार प्रसार प्रारंभ कर दिया और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष की तैयारी में जुट गए। बिरसा के नेतृत्व में अनेक यूरोपीय ठिकानों पर छापे मारे गए। रांची, खूंटी, तमार आदि स्थानों पर बिरसा प्रशासन के साथ हिंसक झड़प हुई। अंततः सरकार तंग आकर पुनः 3 फरवरी 1900 को उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। 30 मई 1900 को हैजा के कारण जेल में ही बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई और उसके अनुयायी को गिरफ्तार कर आंदोलन को दबा दिया गया। मानता हूँ बिरसा आंदोलन विफल रहा, मगर यह एक महत्वपूर्ण, उत्साहपूर्ण एक प्रयास था। सामाजिक शोषण, आर्थिक विषमता और आर्थिक शोषण एवं विदेशी सत्ता के विरुद्ध एक संगठनात्मक विद्रोह था। इस प्रकार बिरसा आंदोलन एक धार्मिक, सामाजिक और सुधारवादी आंदोलन के रूप में लोगों तक